भरा नहीं भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो दिल नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद मेरे प्यारे भारतवासियों। आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस आज़ादी का दिन है। आज ही के ठीक 76 वर्ष पहले हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। ये आज़ादी हमें दान में नहीं मिली और ना ही हमें मुफ्त में उपहार मिली। इसके लिए हमारे कई वीर शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। हम उन वीर योद्धाओं और स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करते हैं और हमारे देश के बहुमूल्य उपहार दिए, जिसे आज हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इतिहास हमेशा भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी और ऐसे कई वीर योद्धाओं और स्वतंत्रता सेनानियों को भी साक्ष्य से भरा हुआ है। आज हमारे भारत देश के पास मौजूद कृषि और जल की व्यवस्था है। हमारी सशस्त्र सेना बहुत बहादुरी और मजबूत और निर्भीक तरह से काम करती है। वो इस धरती के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी है और अपने किसी भी युद्ध में बढ़े हुए कदम को पीछे नहीं हटाते और अपने बहादुरी का परिचय भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज़ादी हमारे वीर पुरुष के योगदान दिया है। याद कीजिए 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। उस युद्ध में हमारे कई जवानों ने अपनी शहादत दी थी। इस वजह से उस युद्ध में पाकिस्तान के लगभग 93,000 फौज को घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया था। याद कीजिए 1962 का युद्ध भारत और चीन के बीच हुआ था। हमारे वीर जवानों ने भी उसमें शहादत दी थी, लेकिन उस समय हमारे पास उतने हथियार नहीं थे, उतने संसाधन नहीं थे। इन्हीं संसाधनों के कारण उस युद्ध में हमें हार का सामना करना पड़ा। उसी युद्ध में हमारे कश्मीर का हिस्सा अक्साई चीन, जिन्होंने चीन कब्जा कर लिया और वो आज तक उन्हीं के कब्जे में है। याद कीजिए 1967 का युद्ध 1962 के ठीक 5 साल बाद वो युद्ध भारत और चीन के बीच दूतावास को लेकर नागरिकों के बीच हुआ था। भारत का दूतावास जो चीन में, उस दूतावास के राजनयिक श्री कृष्णन रघुनाथन, जिसे जासूस बताकर वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें मारा पीटा गया और उन्हें बेइज्जत करके घसीटता हुआ एयरपोर्ट तक लाया गया था। यही सब देखकर भारत के नागरिक एकजुट होकर, जो भारत में चीन के दूतावास थे, उसी तरह जो चीन ने भारत के राजनयिकों के साथ किया था, उसी तरह भारत के भी लोगों ने चीन के राजनयिकों के साथ उसी तरह का व्यवहार किया। उन्हें भी मारा पीटा गया, उन्हें भी घसीटा गया, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और 1967 में ही सिक्किम के नाथुला में भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव हुआ था। इस युद्ध में चीन के लगभग 400 जवान मारे गए थे। उसमें हमारे 88 जवान लगभग शहीद हुए थे। उसके बाद हमारे वीर जवानों ने कारगिल युद्ध 1999 में लड़ा, जो पाकिस्तान के घुसपैठ जो हमारे देश के सीमा के अंदर कश्मीर के कारगिल ज़िले में हमारे कई पहाड़ी इलाकों की चोटियां पर कब्जा कर लिया था। यह युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय के तहत हमारे सैनिक बहादुरी से जीत हासिल करके पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इसी जीत के नाम पर हम लोग 26 जुलाई विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद याद कीजिए वो दिन 14 फरवरी 2019 को हुआ। हमारे देश में शोक का माहौल सा बन गया। 14 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय राजमार्ग भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाली CRPF के वाहनों पर धोखे से आत्मघाती हमला कर दिया गया। इससे हमारे 40 जवान शहीद हो गए।
इन पाकिस्तानियों को लगता है कि हमारे जवान को धोखे से मारकर बहादुरी हो जाएंगे। अगर ऐसी पाकिस्तानी बहादुर होते तो सामने से नहीं लड़ते, तो ये भारत के सैनिक बताते कि ये ज़मीन उन जवानों की है जो हमेशा वीर को ही जन्म देती है। पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 भारतीय वायुसेना के मिराज 21 नियंत्रण रेखा के पार करके बालाकोट जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर हमला कर उसे ध्वस्त कर दिया। उस हमले में लगभग 300 आतंकी मारे गए थे। इस सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे हीरो अभिनंदन रहे थे। आप लोग अभिनंदन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इतने बड़े बड़े वीर हमारे देश में जन्म होते हैं जो अपने रक्षा एवं संप्रभुता के लिए कभी भी हमारे देश पर आँच नहीं आने देते। और आज लोग हम क्या कर रहे हैं, आपस में कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं। आज हमारे देश में शिक्षा का स्तर इतना नीचे है जिसे लोग ज़्यादातर लोगों अंधविश्वासों और धर्मगुरुओं के चक्कर में पड़कर अपना अस्तित्व बर्बाद कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में शिक्षा नहीं है। हमारे देश के बहुत ऐसे नागरिक हैं जो विदेशों में जाकर काम करते हैं, जैसे नासा, गूगल, फ्रांस। वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने शिक्षा को अपनाया, इसलिए वह विदेश में जाकर उन्हें राजनीतिक, धर्म गुरु, जाति पाति और धर्म से उन्हें कोई रिश्ता नाता नहीं है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा को चुना। वो पढ़े लिखे नागरिक हैं, उन्हें अंधविश्वास, जाति धर्म से बहुत आगे निकल चुके हैं। इसलिए हमें शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। और हमारे किसान भाइयों को भी स्थिति आजकल इतनी नाजुक हो गई है, उन पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वो हमारे लिए अनाज उगाते हैं, जैसे जवान हमारे लिए दिन रात सीमा पर रक्षा हमारे देश की करती है, हमारे करते हैं, हमारे घर परिवार को करती है। उसी तरह किसान भी हमारे लिए 24 घंटा मेहनत करके अनाज उपजाते हैं। उनको लिए भी एक सलाम। हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कोई सोने की पक्षी हो या कोई सोने की मूर्ति बनाकर रखा गया हो। सोने का चिड़िया का मतलब यह हुआ कि उस समय प्राचीन काल में हमारे देश में हर लोग सुखी संपन्न, भारत की यही सुखी संपन्न और संपत्ति को देखकर विदेशी आक्रमण का कारण भी बना। और उस समय भारत की भी शिक्षा उतना अच्छी नहीं थी, अंधविश्वास ज़्यादा था उसमें। उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे देश में उस समय लगभग 500 छोटे छोटे साम्राज्य में बिखरा हुआ था। यही कारण उन्हें अपना अधिकार जमाने में को मौका मिला। जब उस समय अंग्रेज़ आए तो इन साम्राज्य को आपस में लड़ा कर एक दूसरे को कब्जाते पूरे भारत पर उन्होंने कब्जा कर लिया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और जाते जाते एक और बात कहना चाहता हूँ, मेरा भारत महान था, महान है और महान ही रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाक भी जय हिंद कहेगा। जय हिंद।